ओम शांति। आज 24 सितंबर 2024 के मधुर महावाक्य है। आज के महावाक्य में बाबा ने कहा कि समीप आने की निशानी क्या है। हम किसी के भी समीप कैसे पहुंच सकते हैं? किसी के नजदीक आने का कौन सा उपाय है? तो बाबा ने कहा कि जितना समय हम उसे याद करते हैं किसी न किसी कारण से, जब हम उसे याद करते हैं तो हम उसके समीप होते जाते हैं। और यहाँ तो फायदा ही फायदा है। जितना हम बाबा को याद करेंगे, एक एक शब्द में, एक एक बोल में कमाई ही कमाई जमा होती जाएगी। क्योंकि योग, ज्ञान और योग दो चीजें हैं। पढ़ाई से कमाई होती है, योग से शक्ति मिलती है। तो समीप आने के लिए एक तो ईमानदार चाहिए, सच्चाई सफाई चाहिए। और जो बच्चा सच्चाई सफाई वाला होगा, वो बच्चा हमेशा अपना चार्ट रखेगा कि आज सारे दिन में हमने क्या क्या किया। चार्ट लिखने में लज्जा नहीं आएगी। सच्चे दिल से लिखेंगे। किसी को दुख तो नहीं दिया? क्या सबका कल्याण किया? अपना भी कल्याण किया? और चार्ट में ये भी चेक करेंगे कि मेरा जमा कितना हुआ। क्या हम ट्रस्टी बन के रहे? जितना हम सेवा करते हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, उसमें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर अभिमान आया, मैंपन आया, तो वो जो सेवा किया था उसमें स्वार्थ आ जाएगा। ट्रस्टी होकर संभालो। कहते हैं दान वो जो एक हाथ से दो, दूसरे को पता ही ना चले। मैंपन नहीं आएगा। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे, उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। कमाई भी जमा होगी और बाप के समीप भी आते जाएंगे। प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं, उन्हें किस बात की लज्जा आती है?
याद में नहीं रह सकते हैं, उन्हें किस बात में लज्जा आती है? इसका उत्तर है अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। कुछ अच्छा करेंगे तो लिखेंगे ना, इसलिए लिखते ही नहीं है। चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते, बच्चे इसमें लज्जा मत करो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए, 21 जन्मों के लिए और पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। कई बार होता क्या है कि जब हम किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं तो अभिमान आ जाता है, मैंने किया, मैंने दिया। अरे किसको दे सकते हैं? दाता को कौन दे सकता है? जो वो सबको देने वाला। अगर मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी अगर कुछ करते हैं तो कितना नाम कमाते हैं। मैंने दिया, मैंने दिया नहीं, मैंने अपना भाग्य जमा किया। ट्रस्टी बन करके करो। तो बाबा ने कहा ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, याद में जितना समय बैठते हैं उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई ये चेक करना है। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई यह चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। दो बातें हैं, मन मना भव, मध्याजी भव। बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है। आज का वरदान है, विस्मृति की दुनिया से निकल। बहुत अच्छा वरदान है, विस्मृति की दुनिया से निकल, स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्तार है, यह संगम युग स्मृति का युग है। बाबा ने कितनी सारी स्मृतियां याद दिलाई कि बच्चे अपने आप को देखो, मैं कौन। पहली स्मृति आई, मैं कौन, मेरा घर कहाँ है, मेरे पिता कौन है, लक्ष्य क्या है, मैं हूं कौन। स्मृति दिलाई।
और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। कलयुग विस्मृति की दुनिया है और आप सब उस विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो। इस समय डबल हीरो हो। एक हीरे समान वैल्यूबल बने हो। हीरे की वैल्यू होती है ना। हीरे समान वैल्यूबल बने हो। और दूसरा हीरो पार्ट है। पूरे कल्प में, पूरे ड्रामा में आप मुख्य पार्टधारी हो, हीरो पार्ट है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वह कौन सा गीत बजे? वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वह जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे यह अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। देह का याद रहता है ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ऐसी ये अविनाशी ऑक्यूपेशन याद रहे कि मैं कौन? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। याद रहे तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। बाप की, जैसे छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है, एक कदम उठाता है तो माँ बाप क्या करते हैं? दूसरा कदम भी उठाए, उसके लिए उसको हिम्मत देते हैं। तो बाबा ने कहा संकल्प रूपी कदम आप एक हिम्मत का बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।